दोस्तों नमस्कार। आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। विषय है कि वो कौन है और वो कैसा है और वो कहाँ है, जो इस संसार को चला रहा है, जो इस संसार का निर्माता है, जो इस जीवन और संसार को नष्ट करने वाला है, जो इस जीवन और संसार को गति प्रदान करने वाला है। वो कौन है जिसे हम ईश्वर, भगवान, परमपिता परमात्मा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। हम बचपन से ही जब भी जन्म लेते हैं तो हमें हमारे माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, घर परिवार और संसार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो हमें दिखाई देते हैं स्थूल रूप से, लेकिन ईश्वर, परमपिता परमात्मा, भगवान इस जगत में अदृश्य रूप से विद्यमान है। अब इस सृष्टि, ये ब्रह्मांड सालों सदियों से चल रहा है, फिर इसे कौन चला रहा है? न तो कोई दिखाई दे रहा है, न कोई दिशा निर्देश दे रहा है, न कोई अनुभव या महसूस हो रहा है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति जिसे हम परमपिता परमात्मा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। जैसे इसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे तो जैसे एक स्कूल है। अब उस स्कूल में पहली से 8वीं तक क्लास है। क्लास में बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर एक बच्चों को संभालने वाला मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर अध्यापक है, अध्यापकों के ऊपर एक हेडमास्टर है, हेडमास्टर के ऊपर एक प्रिंसिपल है और कर्मचारी के रूप में वहाँ पर एक चपरासी है। और उस स्कूल को चलाने की एक निर्धारित समय सीमा है। किसका कौन सा काम है वो भी बांटा हुआ है, किसे कौन सा काम करना है वो भी बांटा हुआ है। सभी को अपने अपने काम दिए गए हैं। अब मात्र एक छोटे से स्कूल में जब सभी को अपने अपने काम बांट दिए गए हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी काम अगर ऊपर नीचे होता है या समय पर नहीं होता है तो विद्यालय का अनुशासन और संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने घर परिवार में देखिए, छोटे बच्चे खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनके पिताजी नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, माताजी घर का काम करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तब जाकर एक परिवार सुचारू रूप से संचालित होता है। तो जब घर सुचारू रूप से संचालित होता है तो उसे एक कोई भी ना कोई चलाने वाला है, कोई ना कोई निर्णय करने वाला है, कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है। कि घर परिवार में पिताजी नेतृत्व करते हैं, माताजी नेतृत्व करते हैं, दादाजी नेतृत्व करते हैं या दादी जी नेतृत्व करती है।
तो उनके निर्देशन में पूरा परिवार चलता है। तो ठीक इसी तरीके से एक स्कूल में छोटे बच्चों के ऊपर एक मॉनिटर नेतृत्व करता है, मॉनिटर और बच्चों के ऊपर अध्यापक नेतृत्व करते हैं, अध्यापक और बच्चों के ऊपर और मॉनिटर के ऊपर हेडमास्टर नेतृत्व करता है, और हेडमास्टर और पूरे विद्यालय के ऊपर एक प्रिंसिपल नेतृत्व करता है। तो वो जो नेतृत्व है, वो जो कार्य प्रणाली है या कार्य करने का जो तरीका है, वो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। जैसे घर परिवार में हमें कोई भी दिशा निर्देश करता है कि बच्चों ये करो, तो हम करते हैं। तो फिर इतना सारा, इतना बड़ा अपार अनंत अथाह ब्रह्मांड है, सृष्टि है, संसार है, जो सालों सदियों से चला आ रहा है, अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इस संसार को चलाने वाला कौन है? कौन सी वो शक्ति इस संसार के पीछे काम कर रही है, जो इस तमाम पशु पक्षी जीव जंतु जानवर और इंसानों को जन्म भी दे रही है और उन सभी को मार भी रही है, और सभी की एक निर्धारित समय सीमा है, क्योंकि संसार तो सालों सदियों से चला आ रहा है। अब हमारा जो जन्म है वो तो मात्र 50, 60, 70, 80 साल का, 100 साल का जन्म है। अब भला संसार सालों सदियों से जब पैदा हुई, हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए और करोड़ों अरबों खरबों सालों तक ये संसार चलता रहेगा। तो इस 50, 60, 70 साल की जिंदगी में भला हम क्या जान पाते हैं? हम हमारे बारे में भी नहीं जानते, तो हम ईश्वर के बारे में भला जानने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? लेकिन कुछ गिने चुने चुनिंदा या चयनित लोग होते हैं जो केवल धन, नाम, पद, घर, परिवार, पद, प्रलोभन, संसार के बारे में ही नहीं सोचकर उस सत्य और ईश्वर की खोज में सदैव लगे रहते हैं। वो भले ही ईश्वर को पाने की जिज्ञासा या ईश्वर को प्राप्त करने का या ईश्वर को अनुभव करने का रास्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, भले ही वो ज्ञान मार्ग हो, भले ही वो भक्ति मार्ग हो, लेकिन सांसारिक जीवन में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस संसार को कौन चला रहा है, मेरी सांसों को कौन चला रहा है, मुझे कौन चला रहा है, मुझे जन्म किसने दिया है, और मेरे जन्म के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मेरे जन्म पर, मेरे जीवन पर मेरे कर्मों की गति क्या है, मेरे पूर्व जन्म के जन्म कर्म क्या है, इत्यादि विषयों के बारे में अगर जानने, पहचानने, समझने की और ईश्वर को खोजने की, ईश्वर को पाने की अगर आपके मन में अंतःकरण से अगर इस प्रेरणा का जन्म अगर होता है, तो सचमुच आपकी रचनात्मक मन की प्रक्रिया एक बहुत अलग तरीके से बनी हुई है। लेकिन जब हम सजगता के साथ में, सतर्कता के साथ में ईश्वर के पावन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में, विचारों में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में सात्विकता, सजगता और सतर्कता का सदैव संचार होता चला जाता है, और उसके माध्यम से हम उस अदृश्य शक्ति को कुछ हद तक अनुभव या महसूस कर सकते हैं। और जब हम सच्चे समर्पण मन के अहोभाव के साथ में जब परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं,